गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो बेटा, आज हम लोगों को देखना क्या है कि आर्गेनोसल्फर कंपाउंड हमें देखना था। तो आर्गेनोसल्फर बीएससी थर्ड ईयर में हम लोग आर्गेनोसल्फर की स्टडी कर रहे थे बेटा। आर्गेनोसल्फर कंपाउंड आर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे थे। देखो बेटा, इसमें हमें देखना क्या है, आर्गेनोसल्फर में हमें क्या देखना है। आर्गेनोसल्फर में बेसिकली ये देखना है कि बहुत सारे कंपाउंड की स्टडी हम लोग किए थे। इससे पहले वाली डेट में हम लोग बहुत सारे कंपाउंड की स्टडी किए थे और बहुत सारी चीज़ों को आपको बताया भी था कि जो है ऑक्सीजन को रिप्लेस करके ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम देखो एक छोटा सा एग्जांपल फिर आपको दे रहे हैं। इस तरह का बताए थे, देखा होगा अगर पिछला वीडियो। जैसे CH3 और OH है, तो CH3OH में ऑक्सीजन एंड सल्फर बोथ आर बिलोंग्स फ्रॉम सेम ग्रुप। तो ये दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ से हम ऑक्सीजन को हटाकर ये कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, सल्फ़र से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हमारा क्या था, अल्कोहल था। अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल था, ठीक है ना। चाहे अल्कोहल चाहे मेथिल अल्कोहल भी हम इसको बोलते हैं, मेथिल अल्कोहल बोलते हैं। ऐसे ही इसे हम क्या बोलेंगे, जो है मेथिल थायो अल्कोहल, इसको हम मेथिल थायो अल्कोहल बोलेंगे। या थायो अल्कोहल केवल सिंपली अगर बोलना है तो थायो अल्कोहल भी बोलते हैं या मेथिल थायो अल्कोहल भी बोलते हैं। ये हमें जानना है। इस तरह के हमने बहुत बताया था, कार्बोक्सिलिक का भी। अब देखो बेटा, हम इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो है देख रहे हैं, जो 2 स्टेप प्रोसेस जो होती है, SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप प्रोसेस, जिसको आप लोग जानते हो, जो है DMSO। एक कंपाउंड है DMSO, जिसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड इसका नाम है बेटा। ये क्या है, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड इसका नाम है। देखो क्या है, ये सल्फर डेरिवेटिव है और आर्गेनोसल्फर कंपाउंड है। कैसे, जैसे हम लोग देखते हैं CH3 ये हो गया, और फिर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, S कर दिया, ठीक। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड O कर दिया। इसको हम बोलते हैं डाई मेथिल सल्फॉक्साइड बोलते हैं बेटा। डाई मेथिल सल्फॉक्साइड नाम है इसका। जो करता क्या है, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू नियर अबाउट जो है, जो डाइपोल मोमेंट होता है इसका 3.9 होता है, इसका डाइपोल मोमेंट अप्रॉक्सीमेटली। आप देखते हैं ये जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा, यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होती है। ये भी आपको जानना है, ठीक है। तो जैसे हम डाईमेथिल सल्फॉक्साइड बोलते हैं, और वैसे हम लोग अगर इसको क्या बोलते थे, C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम बोलते हैं कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीटोन। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको थायोकीटोन। क्या है, थायोकीटोन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। या अब इसको अगर हम एसीटोन बोलते हैं, एसीटोन बेटा, तो इसको हम थायो एसीटोन बोलते हैं, थायो एसीटोन बोलते हैं। ये चीज़ें हमें जानना है बेटा। इसको हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, सबसे खास बात है इसको हम क्यों पढ़ा रहे हैं,
हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो है हमने बताया भी था कि यहाँ जो बॉन्डिंग की पोजीशन होती है उसको जो है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बोलते हैं। डी पाई पी पाई बॉन्डिंग ये देखते हैं। और बॉन्डिंग की जो सिचुएशन यहाँ पर होगी वही सिचुएशन होगी जैसे बॉन्डिंग वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, इसलिए डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। फिर बात क्या आती है? बात ये कहती है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो ये देगा ही, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसीलिए तो यूज किया जाता है SN1 रिएक्शन में। SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होता है, तो न्यूक्लियोफाइल को वहाँ से हटाने में ये सपोर्ट कर देता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। तो अगर हम इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पर चर्चा करते हैं कि इन दोनों में कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन सा फास्ट देगा बेटा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा, फास्ट अटैक करेगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल फास्ट अटैक करेगा और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल स्लो अटैक करेगा, स्लो अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल है और यहाँ पर कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। बस इतनी सी बात आपको देखना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फर्दर आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसके और भी डेरिवेटिव के विषय में हम बात करते हैं। देखिएगा, जैसे हम लोग बेटा थायो अल्कोहल के विषय में बात करते हैं, तो बॉन्डिंग के विषय में देख लीजिएगा। जैसे जब हम थायो अल्कोहल की बॉन्डिंग देखते हैं, देखो सबका स्ट्रक्चर लिख देते हैं। थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल में हम क्या देखते हैं, CH3SH ये हो गया। अगर हम यहाँ पर इसके बॉन्ड एंगल पर चर्चा करते हैं बेटा, तो यहाँ पर ये 100 डिग्री बॉन्ड एंगल होती है, 100 डिग्री बॉन्ड एंगल होती है। और देखिए इससे सिमिलरिटी मिल रही है, किससे? अल्कोहल से इसकी सिमिलरिटी ही है, ये सिमिलरिटी इसकी अल्कोहल से है। फिर हम लोग बात करते हैं थायो ईथर की बात करते हैं बेटा, थायो ईथर। थायो ईथर की बात करते हैं तो S देखो ऑक्सीजन को सब रिप्लेस करके सल्फर को जोड़ते जा रहे हैं और यहाँ पर हमें CH3, यहाँ पर भी हमें क्या मिला, CH3 जिसको हम थायो ईथर बोलते हैं। और यहाँ पर 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये हो गया। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल की वैल्यू है 105 डिग्री। ये एंगल क्यों यहाँ पर वैरी कर गया, हम लोगों को ये देखना है कि व्हाट इज़ द रीज़न द वैल्यू ऑफ द एंगल आर वेरी हियर, मैक्सिमम वेरिएशन यहाँ पर क्यों हो गया। तो मैक्सिमम वेरिएशन का मतलब कि यहाँ पर केवल एक बल की ग्रुप है, तो इसके बीच जो रिपल्सन है वो रिपल्सन की वैल्यू जो है ये मिनिमम रिपल्सन है, मिनिमम रिपल्सन है। रिपल्सन और ये दो बल की ग्रुप जो हैं, दोनों बल की ग्रुप में ये रिपल्सिव फोर्स इफेक्टिव है। जैसे मान लीजिए कि लोन पेयर जब इधर रिपल्सिव फोर्स लगाता है, ये लोन पेयर इधर लगाता है, ये आपस में करता है, तो जब यहाँ बॉन्ड एंगल को डिक्रीज करना होता है तो दिस रिपल्सिव फोर्स आर मोर इफेक्टिव। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये मैक्सिमम रिपल्सन है। क्या है? मैक्सिमम रिपल्सन है, मैक्सिमम रिपल्सन की वैल्यू। यही कारण है बेटा कि जो ऐसे
डाई एथिल ईथर या डाई मेथिल ईथर में भी होता है, ऑक्सीजन डेरिवेटिव में भी ये चीज़ें हम तुम्हें बताए होंगे। सेकेंड ईयर में अगर अल्कोहल पढ़ाया गया होगा तो वहाँ पर बताया गया होगा। ये हो गया, इसका एक डेरिवेटिव हम और लिखते हैं, ये आपका इसलिए कि आपका परमानेंट डाउट क्लियर हो जाए कि आपको फिर कोई परेशानी है। केवल सल्फर को रिप्लेस करना है ये, तो मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स प्रेजेंट हियर, हैंस द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एंगल आर मैक्सिमम। जितना रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल की वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। तो अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो आगे देखते क्या हैं, फिर हम देखते हैं एक कंपाउंड, फिर देखते हैं हम जो है एल्केन सल्फोनिक एसिड। एक कंपाउंड है एल्केन सल्फोनिक एसिड। ये एल्केन सल्फोनिक एसिड का मतलब ये हुआ, एस कर दो और एक डबल बॉन्ड ए लगाओ, एक डबल बॉन्ड ए लगाओ और OH लगाओ और यहाँ पर R लिख दो। एल्केन सल्फोनिक एसिड इसका नाम। यहाँ पर एल्केन सल्फोनिक एसिड, ये जो एल्केन सल्फोनिक एसिड है ये भी एक ऐसा सल्फर का डेरिवेटिव है कि जैसे सल्फर के सारे डेरिवेटिव थे सेम एज यहाँ पर भी डेरिवेटिव थे। इसको हम क्यों आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग की पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है, डी पाई पी पाई। तो यहाँ पर एक डी पाई पी पाई बॉन्डिंग एक ये है और दूसरा डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, देखो हम इसको ऐसे बना देते हैं, यहाँ पर हमने OH लिख दिया, OH लिख देते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, OH लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम आपका क्या लिख देते हैं, डबल बॉन्ड O लिख देते हैं। OH को और थोड़ा डाउन कर दे रहे हैं ये, तो ये यहाँ पर है क्या, 2 डी पाई पी पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट हियर। यहाँ पर डी पाई पी पाई बॉन्डिंग कितनी है, 2 डी पाई पी पाई बॉन्डिंग ये। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं ये सब सारे डेरिवेटिव्स जो हैं कार्बन की तरह हैं, केवल उस कार्बन नहीं उसके ऑक्सीजन की तरह, लेकिन ऑक्सीजन इस तरह के डेरिवेटिव को प्रोड्यूस नहीं करता है मैक्सिमम। तो ये आपको सारी चीज़ें, इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। बेटा लिख लो इसको, ठीक है ना। अब देखो आगे, अब हम लोग थोड़ा सा कुछ नाम देख लेते हैं कि इनको नॉमेनक्लेचर में हम क्या बोलेंगे, ये मस्ट है हमारे लिए जानना। देखो क्या बोलते हैं बेटा, जैसे अब एक तरफ से आप देख लीजिए, नॉमेनक्लेचर भी देख लीजिए। जैसे फर्स्ट हम लोग लिखते हैं जैसे CH3, ESH को लिखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम थायो एल्कोहल, ठीक है ना। उसके बाद या इसको एक और नाम से मेथिल थायोल, या इसको मेथिल थायो एल्कोहल भी बोल सकते हैं, मेथिल थायो एल्कोहल ये, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखते हैं जो है CH3, CH2, SH, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं
इसको भी कॉमन नेम में हम थायो एल्कोहल ही बोलेंगे। थायो एल्कोहल कॉमन नाम में बोलेंगे। इसका क्या है? एथिल थायोल। और क्या बोलेंगे? जो है एथिल थायो एल्कोहल। और क्या बोलेंगे? एथिल एथिल मरकैप्टन, ऐसा भी इसका नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिल मरकैप्टन। ये भी देखते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, आगे हम क्या बोलते हैं। जैसे अगर चल रहे हैं तो मरकैप्टन नाम भी इसमें एक कॉमन नाम है, तो ये हमें जानना है, ठीक है ना। अब देखना है आगे, जैसे हमने इसको लिख दिया बेटा, ये तो इसका नाम ज़रा बताएं। इसका नाम है जो है हाँ देखो, साइक्लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। साइक्लो थायो ईथर, साइक्लोथायो ईथर, है ना। तो ये हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं जो है इसका नाम अगर हम बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा और एक नाम है साइक्लोहेक्सिल थायो ईथर बोल सकते हैं। इसका क्या नाम है? इसका नाम है, इसका भी नाम साइक्लो थायो ईथर, स्मॉल मेंबर्ड ला। ये एक कॉमन नाम है कि साइक्लिक अगर हो तो साइक्लोथायोईथर आप बोल सकते हो। बेटा आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपको जानना है और ये जानना आपको मस्ट है। अगर ये नहीं जानते हो तो कुछ नहीं जानते हो, ठीक है ना। आप देखो आगे क्या देखते हैं ऐसे। अच्छा, रियल में अगर हम देखते हैं तो इसका और नाम होता है साइक्लोहेक्सेन थायोईथर। थायोईथर या साइक्लोहेक्स थायोईथर। साइक्लो प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन थायोईथर, ये सब नाम है बेटा। ये सारे नाम आपको जानना मस्ट है, ठीक। अब अगर ऐसे लिखा जाए, देखो आगे क्या देखते हैं। देखिए विजिबिलिटी है, ज़रा विजिबिलिटी हो तो ठीक है। हाँ विजिबिलिटी है। अब देखो आगे हम क्या बोलते हैं, आगे हम ये देखते हैं देखो हम इसको और एक नाम से बोलते हैं। इसका नाम है जो है थायोसाइक्लोईथर भी बोलते हैं। साइक्लोईथर, साइक्लोईटीएचईआर, थायोसाइक्लोईथर
देखो साइक्लो थायोईथर या थायोसाइक्लो, या और हम इसका नाम बोलते हैं साइक्लो, इसका नाम जो है बोलते हैं, इसका भी थायोसाइक्लो ईथर के नाम से जानते हैं। आज देखो बेटा आगे हम क्या बोलते हैं, जैसे आगे बढ़े, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो इसका नाम जरा बताओ, ये इसका नाम हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर SH लगा देते हैं, तो ये हो गया आपका साइक्लो हेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल थायो एल्कोहल, ये नाम होगा। और क्या नाम है जो है साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल मरकैप्टन, ये भी नाम है। ये दोनों नाम आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। आगे देख लो, इसको क्या बोलते हैं, जैसे CH3 CH3 या CH, इसका नाम है आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल थायो एल्कोहल, ठीक है ना। तो ये सब सारे नेम है, इतने नेम हमने बता दिया बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो प्रिपरेशन में देखिएगा, थायोल्कोहल का प्रिपरेशन अगर हम देखें कैसे किया जा सकता है, हम जानते हैं एल्किल हैलाइड। देखिए जो है पहला रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विथ NaSH। NaSH का मतलब कि ये सब्स्टिट्यूट किसका है, NaOH। देखो NaOH, O को हटाकर हमने क्या कर दिया SH, मतलब एल्किल हैलाइड का रिएक्शन आप कराइए NaSH के साथ। तो NaSH के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो जैसे RX प्लस Na प्लस SCH माइनस, आपने रिएक्शन करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बना, जो है RSH प्लस NaX बन गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया, हमने C2H5X प्लस Na प्लस SCH, फिर हमें क्या मिल गया, C2H5SCH प्लस NaX को हम यहाँ पर Cl कर देते हैं, NaCl मिल गया। ये हमारा क्या हो गया, जो है एल्किल थायो एल्कोहल, एल्किल थायो एल्कोहल। और ये क्या हो गया, एथिल थायो एल्कोहल, एथिल थायो
या एथिल मरकैप्टन ये चीज़ें हम बेटा देखते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे का रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं। लिख लीजिए इमीडिएट, इसको बेटा लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे का रिएक्शन पढ़ते हैं। देखो आगे का क्या रिएक्शन है, ठीक है। एक मेथड तो आपको मिल गया, ठीक है। अब देखो आगे हम देखते क्या है बेटा। एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कि अगर अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग करा देते हैं किसके साथ, P2S5 के साथ हीट कर देते हैं तो भी हमें मिल जाता है, ठीक है ना। तो देख लो, इसको यहाँ हीट का सिंबल दिखा दो, हीट का सिंबल यहाँ पर दिखा दो। दूसरा देखो सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में हमें देखना क्या है, देखो सेकंड मेथड में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन करा देते हैं ROH, अब इसी को रिप्लेस करना है और इसका एग्जांपल लिखते हैं C2H5OH, P2S5, P2S5 हो गया। फिर हम देखते क्या हैं, हीट कर दो इसको, क्या किए, हीट कर दी, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ S5 है तो पाँचों S की कहानी ख़त्म कर दो, 5 तो ये हो गया 5R SH, और यहाँ पर भी हो गया 5C2H5 SH प्लस P2O5 हो गया, P2O5 फास्फोरस पेंटाक्साइड, ये आपका क्या हो गया, एथिल मरकैप्टन, ये हो गया एल्किल कैप्टन। इसको भी बेटा छाप लो, अल्कोहल से छाप लो। उसके बाद तब फिर आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की स्टडी हम लोग करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे हमें क्या मिलता है। देखो बेटा आगे देखते हैं, अगर हम कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हैं, जैसे लिखते क्या हैं, थर्ड रिएक्शन को जो है फ्रॉम एल्कीन ले लिए, तो एल्कीन से हमें क्या मिला, जैसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, जैसे यहाँ पर लेते थे, यहाँ पर क्या है H2S ले लिए, और NiS कैटालिस्ट ले लिए और 573 केल्विन पर इसको हीट कर दिए। NiS के साथ 573 केल्विन पर इसको हीट कर लिए। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या हो गया, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग RCH और CH3 ये आपको मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन प्रोडक्ट मिल गया। दूसरा हम देखते हैं, ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ का नियम। आगे हम क्या देखते हैं, फिर फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ पर चलते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ CH डबल बॉन्ड CH2
H2 यस कर देते हैं एंटी मार्कोनिक ऑफ, तो एंटी मार्कोनिक ऑफ में डायरेक्ट हम कर देते हैं। तो यहाँ पर इसमें HNu लेते हैं, एंटी मार्कोनिक ऑफ में यहाँ लेते हैं केवल, वहाँ तो नहीं। और फिर हमें ये मिलता क्या है, RCS2 SH। तो ये आपको मिल गया क्या, जो है थायो एल्कोहल मिल गया। यहाँ भी आपको थायो एल्कोहल मिल गया, कोई डाउट नहीं है, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। ये हमें देखना है, यहाँ पर सेकंड डिग्री एल्कोहल मिल रहा था और यहाँ पर आपको क्या मिल गया, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल मिल गया, आपको कहीं कोई डाउट नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपका सेकंड डिग्री थायो एल्कोहल और यहाँ पर हमें क्या मिला, फर्स्ट डिग्री थायो एल्कोहल मिल गया। ठीक है, अब आगे देखो, आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलता है नेक्स्ट, इसका बेटा हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अक्रिया करा देते हैं। जैसे हम देखते क्या हैं, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, RMgX प्लस सल्फर को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा, RMgX। फिर हम इसका आगे क्या करा देते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, H3O प्लस। तो हमें क्या मिलता, RSH प्लस MgOH। तो ये आपका थायो एल्कोहल मिल गया। आगे क्या देखते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, C2H5MgX प्लस यस। तो क्या होगा, C2H5 MgX H3O प्लस के साथ रिएक्शन करा दिए तो C2H5 SH प्लस MgOH। यक्स को हम यहाँ पर C2H5 MgBr लिख देते हैं। यहाँ पर हम C2H5 MgBr ले रहे हैं और यहाँ पर भी हम C2H5 MgBr ले लिए, एथिल मरकैप्टन बन गया, मरकैप्टन। तो बेटा आज की क्लास यहीं पर ख़त्म हो जाती है, इसको इतना स्टडी करके आइएगा, कल केमिकल प्रॉपर्टी बता देंगे। थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो।